हेलो एवरीवन। वेलकम टू द चैनल फियरलेस मैथ्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द चैप्टर एक्सपेंशन विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द अलजेब्रा सेक्शन ऑफ एमएल अग्रवाल। जो स्टूडेंट इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो अपने साथ एक कॉपी और पेन जरूर रखें। ठीक है, और जो स्टूडेंट पहले से पढ़ चुके हैं उनको सिर्फ रिवीजन का ज़रूरत है तो वो सिर्फ वीडियो से गो थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरी बेसिक प्रोडक्ट जो हम लोग स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़ चुके हैं, इज ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सॉरी। देन अगर हम लोग बोला जाए कि ए स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, स्क्वायर का मीनिंग इज, जैसे हम लोग लिखते हैं टू का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर इज टू इंटू टू। और से ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। एंड हम लोग अब इसको मल्टीप्लीकेशन हम लोग स्टैंडर्ड 8 में भी किए हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट ये ए इज शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस बोथ, तो ए इंटू ए प्लस बी एंड बी शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस बोथ, तो बी इंटू ए प्लस बी। तब हम लोग ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर बनेगा, एंड इसको हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग टू ए बी एट लास्ट लिखे हैं, यहाँ पे टू ए बी एट सेंटर लिखे हैं। ये दोनों ही हम लोग का करेक्ट होता है क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडिशन हम लोग का ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, और सी सेम हम लोग का ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हम लोग का क्या होगा? तो ये भी सेम हम लोग का एक्सप्लेनेशन था, ओनली ए बी और बी ए में हम लोग का क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन लग जाएगा ड्यू टू दिस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एंड बी स्क्वायर हम लोग का पॉजिटिव क्यों होता है? बिकॉज माइनस बी इज माइनस बी, हम लोग का क्या हो जाएगा? फिर से हम लोग का माइनस इंटू माइनस इज प्लस। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है टू एक्स प्लस सेवन वाई का होल स्क्वायर। ये हम लोग का किसकी तरह दिख रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एंड टू एक्स को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे एज अ ए, एंड सेवन वाई को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे एज अ बी। तो अब हम लोग इसको सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो अब हम लोग से टू एक्स प्लस सेवन वाई का होल स्क्वायर, तो टू एक्स का होल स्क्वायर अब हम लोग पहले लिखेंगे इसको ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर इज टू एक्स का होल स्क्वायर इंटू टू इंटू ए इंटू बी। तो टू इंटू ए इज अ टू एक्स एंड बी इज अ सेवन वाई, एंड बी स्क्वायर हम लोग का क्या हो जाएगा? सेवन वाई का होल स्क्वायर। तो टू एक्स का होल स्क्वायर मीन्स टू का स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो टू का स्क्वायर इज फोर एंड एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कांस्टेंट पार्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। टू इंटू टू इज फोर एंड सेवन फोर सा 28। ठीक है, तो 28 और x और y दो वेरिएबल्स है, तो x इंटू वाई इज एक्स वाई। एंड सेवन का स्क्वायर इज 49, वाई का स्क्वायर इज वाई स्क्वायर, तो 49 वाई स्क्वायर इज माई आंसर। यही हम लोग का लास्ट आंसर होगा। इसके थ्रू और हम लोग का कोई लाइक टर्म्स नहीं है जिसको हम लोग ऐड कर सके, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर बनता है। Now let's move to the next question, 1 by 2x plus 2 by 3y का होल स्क्वायर। ये भी सेम फॉर्मेट में दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें a क्या कंसिडर करेंगे हम लोग? 1 by 2x, एंड b को क्या कंसिडर करेंगे? 2 by 3y। तो तो अब हम लोग का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? 1 by 2x का होल स्क्वायर। और हम लोग का टू ए बी में क्या हो जाएगा? टू इंटू वन बाई टू एक्स विच इज ए, एंड बी में हम लोग का क्या है? टू बाई थ्री वाई प्लस बी स्क्वायर में टू बाई थ्री वाई का होल स्क्वायर। तो नाउ अब हम लोग को पता होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि वन बाई टू का स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर। वन बाई टू का स्क्वायर क्या होता है? वन बाई टू इंटू वन बाई टू विच इज वन बाई फोर। तो एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? एक्स स्क्वायर मीन्स मतलब एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। नाउ टू बाई थ्री, टू बाई थ्री ये कैसे आया? जैसे ये टू एंड ये टू इस कैंसल आउट हो गया। ठीक है, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड इसमें हम लोग के पास क्या बचा? ओनली कॉन्स्टेंट टर्म टू बाई थ्री बचा। ठीक है, एंड वेरिएबल्स हम लोग के पास कौन कौन सा बचा? वेरिएबल इज एक्स एंड वाई विच इज एक्स वाई। ठीक है, एंड टू बाई थ्री वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? टू का स्क्वायर इज फोर एंड थ्री का स्क्वायर इज नाइन एंड वाई का स्क्वायर इज वाई स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस फाइव जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम फॉर्मेट है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए इज थ्री एक्स स्क्वायर वाई एंड बी इज फाइव जेड। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज थ्री एक्स स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी में टू इंटू थ्री एक्स स्क्वायर वाई इंटू फाइव जेड, एंड बी स्क्वायर हम लोग का क्या हो जाएगा? फाइव जेड का होल स्क्वायर। तो थ्री एक्स स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? तो थ्री का स्क्वायर इज नाइन, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज एक्स टू द पावर फोर, एंड वाई का स्क्वायर इज वाई स्क्वायर। टू इंटू थ्री इंटू फाइव। ठीक है, टू थ्री जो सिक्स एंड सिक्स फाइव जो थर्टी। ठीक है, एक्स एक्स स्क्वायर गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड। एंड फाइव का स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव एंड जेड का स्क्वायर इज जेड स्क्वायर। सो दिस इज माई द फाइनल आंसर, बिकॉज
सारा टर्म हम लोग का क्या अनलाइक टर्म, एंड इसके बाद और हम लोग का कोई फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/2x माइनस 3/4y का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग को कौन सा फॉर्मेट में दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसमें a क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, 1/2x इज a स्क्वायर एंड 3/4y इज b स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ए स्क्वायर विच इज 1/2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी मीन्स माइनस 2 इंटू ए विच इज 1/2x एंड बी इज 3/4y एंड प्लस बी स्क्वायर विच इज 3/4y का होल स्क्वायर। नाउ 1/2y x 1/2x का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, 1/2 इंटू 1/2 एंड x का स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस दिस न्यूमरेटर टू दिस डिनोमिनेटर, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग के पास कौन सा कांस्टेंट टर्म बचेगा, 3/4, 3/4 इंटू वन इज 3/4। ठीक है। एंड हम लोग के पास वेरिएबल टर्म्स कौन सा, x इंटू वाई विच इज एक्स वाई। ठीक है। नाउ 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16, तो 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16 एंड y का स्क्वायर इज वाई स्क्वायर। अब इसमें कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो लाइक टर्म्स नहीं है तो अब हम लोग का यहाँ पे फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का यही होगा। Now let's move to the another special product which is a plus b into a minus b which is a square minus b square। ठीक है। तो और नेक्स्ट हम लोग का क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर का सम, अगर दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा हम लोग का 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। एंड हम लोग का नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, और एक स्पेशल प्रोडक्ट है, दोनों दोनों प्रोडक्ट को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों प्रोडक्ट कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज 4ab। ठीक है। तो हम लोग को स्पेशली क्या लर्न करना पड़ता है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला लर्न करना पड़ता है, बिकॉज ये एक्सप्लेनेशन हम लोग का उतना है हम लोग को ज़रूरत नहीं है, हम लोग को ऑलवेज हम लोग को क्या लर्न करना है, ये फॉर्मूलाज वगैरह हम लोग को लर्न करना है। बट अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन से समझना है फॉर द बेसिक क्लैरिटी, तो इसको कैसे हम लोग दो फार्मूला क्रिएट करते हैं, तो फार्मूला क्रिएट करने पहले ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए शुड बी मल्टीप्लाइड बाई दिस बोथ, बी शुड बी मल्टीप्लाइड बाई दिस बोथ। तो a इंटू ए इज ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी इज माइनस ए बी, b इंटू ए इज ए बी। ठीक है। बी इंटू ए इज बी ए एंड बी इंटू माइनस बी इज माइनस बी स्क्वायर। तो ए बी एंड बी ए शुड बी कैंसल आउट बिकॉज 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3 सेम होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। और सी सेम हम लोग पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों को जब हम लोग यहाँ पे चेक करें तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2b स्क्वायर एंड ए बी 2ab एंड माइनस 2ab should be cancel out and become 0। तो 2a² प्लस 2b², अब इसमें से हम लोग 2 को कॉमन लेंगे तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू a² प्लस b²। नाउ इसका भी एक्सप्लेनेशन सेम है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग को यहाँ पे माइनस है, डिफरेंस है, डिफरेंस होने से क्या होता है, जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस ए प्लस 2ab माइनस b² एंड ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे 2ab प्लस 2ab विच इज 4ab। Now let's move toward the question. The first question is 7p plus 9q into 7p minus 9q। ये कौन सा फॉर्म में दिख रहा है, a plus b into a minus b and a is 7p and b is 9q। ठीक है। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो a स्क्वायर विच ए स्क्वायर हम लोग का क्या है 7p का होल स्क्वायर एंड बी स्क्वायर हम लोग का क्या है 9q का होल स्क्वायर। तो 7p का होल स्क्वायर विच इज 7 स्क्वायर इज 49, पी स्क्वायर हम लोग का क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। ये 9 का स्क्वायर इज 81 एंड क्यू स्क्वायर इज क्यू स्क्वायर, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर बन जाएगा बिकॉज बोथ आर अनलाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स हम लोग का ऑल सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर। Now the another question is 2x plus 7y का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7y का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें हम लोग ये 2x क्या हो जाएगा, 2x इज a, 7y इज v। ठीक है। तो ये फॉर्मेट हम लोग को पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग का क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू ए स्क्वायर विच इज 2x का होल स्क्वायर प्लस 7y का होल स्क्वायर। नाउ हम लोग 2x का होल स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर इज 4 एंड x का स्क्वायर इज x स्क्वायर। ठीक है। 7 का स्क्वायर इज 49 एंड y का स्क्वायर इज y स्क्वायर। ठीक है। तो 2 इंटू x, अब यहाँ पे हम लोग को और फर्दर क्या कैलकुलेशन करना पड़ता है कि 2 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस बोथ। तो 2 इंटू 4x स्क्वायर इज 8x स्क्वायर एंड 2 इंटू 49 इज 98 एंड 98 वाई स्क्वायर। तो अब ये बोथ क्या है अनलाइक टर्म्स है, तो और फर्दर अनलाइक टर्म्स हम लोग का ऐड नहीं होता, तो दिस इज माई फाइनल आंसर। Now the another special which you have to learn is this।
ठीक है, तो अब हम लोग का बहुत सारा स्पेशल प्रोडक्ट हम लोग को लर्न करना पड़ता है, जैसे कि ए प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ए माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर माइनस टू। देन नेक्स्ट इज ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। Then next is a minus b का whole cube is a cube minus b cube minus 3ab into a minus b, और a cube minus b cube minus 3ab 3a square b plus 3ab square. Then a plus b into a square minus ab plus b square is equals to a cube plus b cube. Then next is a minus b into a square plus ab plus b square is equals to a cube minus b cube. Then next is a plus b plus c का whole square is equals to a square plus b square plus c square plus 2 into ab plus bc plus ca. Then next is a x plus a into x plus b, which is x square plus a plus ab into x plus ab. Then x plus a into x minus b is x square plus ab a minus b into x minus ab. Then next is x minus a into x minus x plus b is equals to x square minus a minus b into x minus ab. Then next is x minus a into x minus b. This equals to x square minus a plus b into x plus ab. अब लास्ट दोनों स्लाइड को हम लोग को लर्न करना पड़ेगा प्रॉपरली, देन ही आगे का क्वेश्चन हम लोग का बन पाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में अब हम लोग का क्या दिया है, एक्स प्लस थ्री एंड एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस फाइव, इसमें क्या है, ये हम लोग कौन सा फॉर्म में दिख रहा है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में। तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्म में क्या हम लोग का फॉर्मूला था, तो इसका दो मेथड है, इसका दो मेथड हम लोग का होता है। एक कन्वेंशनल मेथड जो हम लोग एट क्लास में सीखे थे ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग का मेंशन किया हुआ कि x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव। तो x प्लस थ्री में हम लोग x को क्या करेंगे, पहले x शुड बी मल्टीप्लाइड बाई दिस बोथ, तो वी कैन राइट इट एज x इंटू एक्स प्लस फाइव एंड देयर हियर इज प्लस थ्री। तो प्लस थ्री से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, देन x to be multiplied by this x, तो x into x is x square, x to be multiplied by plus 5 is 5 plus 5x, 3 is multiplied by x is plus 3x and 3 is multiplied by 5 is 15। ठीक है, and now there is two like terms 5x and 3x, तो 5x plus 3x is 8x, तो final answer should be x square plus 8x plus 15। नाउ द फॉर्मूला मेथड, तो फॉर्मूला मेथड में हम लोग का क्या होगा, फॉर्मूला मेथड में हम लोग के पास है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, तो एक्स एक्स में हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए और बी, इस कंडीशन में ए क्या है, इस कंडीशन में ए इज थ्री एंड बी इज फाइव। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए फाइव प्लस थ्री into x plus 15. So 5 plus 3 is 8 and 8x plus 15 is my final answer. Okay. Now we are moving to the next question, which is 3x plus 1 by x का whole cube। ठीक है, तो ये हम लोग का कौन सा फॉर्म में दिख रहा है, ये हम लोग का फॉर्म दिख रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब हम लोग के यहाँ पे इस कंडीशन में व्हाट इज ए, तो ए इज थ्री एक्स, ए इज थ्री एक्स एंड व्हाट इज बी, एंड बी इज वन बाई एक्स। ठीक है, तो ए इज थ्री एक्स, तो अब ए क्यूब मीन थ्री एक्स का होल क्यूब। ठीक है, प्लस बी क्यूब में क्या आ जाएगा हम लोग का वन बाई एक्स का होल क्यूब प्लस थ्री ए बी, तो व्हाट इज ए इज थ्री एक्स एंड बी इज वन बाई एक्स एंड ए प्लस बी इज थ्री एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, नाउ फर्दर हम लोग का क्या सॉल्व करना होगा, थ्री एक्स का होल क्यूब, तो थ्री एक्स का होल क्यूब मीन थ्री का क्यूब एंड एक्स का क्यूब, थ्री का क्यूब इज 27, एक्स का क्यूब इज एक्स क्यूब। ठीक है, वन बाई एक्स का होल क्यूब, वन का क्यूब इज वन एंड एक्स का क्यूब इज एक्स क्यूब। ठीक है, एंड हम लोग पहले इस दोनों में कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म इज थ्री थ्री नाइन, तो यहाँ नाइन। ठीक है, एंड x यहाँ से x न्यूमरेटर एंड यहाँ पे x डिनोमिनेटर, ये बोथ हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सेम एज दैट थ्री एक्स प्लस वन बाई एक्स को ऐसे ही सेम हम लोग यहाँ पे पुट करें। देन नेक्स्ट स्टेप हम लोग का फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये सेम ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब इज ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब, वन बाई एक्स क्यूब इज वन बाई एक्स क्यूब। नाउ ये हम लोग को मल्टीप्लाइड करके यहाँ पे मेंशन करना है, तो नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन, तो ट्वेंटी सेवन एक्स एंड
9/x. So this is my final answer for this question. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x माइनस 1/x का होल क्यूब, ठीक है। तो ये हम लोग का कौन सा फॉर्म है, ये हम लोग का फॉर्म है a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो a क्यूब में हम लोग पुट करेंगे 3x का होल क्यूब, b क्यूब में हम लोग पुट करेंगे 1/x का होल क्यूब माइनस 3ab, 3a व्हाट इज a इज 3x एंड व्हाट इज b इज 1/x, ठीक है। तो नाउ अब a माइनस बी, व्हाट इज a माइनस बी, 3x, ठीक है, माइनस 1 माइनस बी व्हाट इज b इज 1/x, ठीक है। तो सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग 3x का होल क्यूब करेंगे, तो 3x का होल क्यूब इज 27x क्यूब, ठीक है। 1/x का क्यूब इज 1/x क्यूब। एंड सेम यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, वही कि x से x कैंसिल हो जाएगा एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके एंड फिर से मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग को चेंजेस ओनली क्या होगा, ये टू साइन में हम लोग का चेंजेस होगा। एंड यहाँ पे हम लोग का प्लस क्यों होता है, तो कोई कभी भी हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं विद अ माइनस साइन, तो हम लोग का ये सेंटर वाला साइन को हम लोग क्या कहते हैं, माइनस माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे प्लस करना, ये कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारा स्टूडेंट करता है। तो इस मिस्टेक को कभी भी ये नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा जब भी माइनस के बाद अगर ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई करके हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, पॉजिटिव लिखना पड़ता है। तो दिस शुड बी रिमेम्बर बाय ऑल द स्टूडेंट्स टिल द प्रीवियस क्वेश्चन। अब हम लोग को समझ में आ गया कि कैसे हम लोग को फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है। अब अगर हम लोग को फॉर्मूला को यूज करना समझ में आ गया, अब हम लोग सीख गए हैं, तो अब यहाँ पे जो फर्दर क्वेश्चन आएगा वो क्या हो जाएगा, मिक्स, जो दो टाइप ऑफ फॉर्मूला को कंबाइन करके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके सारा क्वेश्चन को ट्राई कीजिए अपने से पहले, उसके बाद आप वीडियो को खोल के इसका आंसर्स को चेक कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4x + 3y होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 48x, ठीक है। तो अब हम लोग को ये अगर यहाँ से यहाँ तक का फॉर्म देखें, ये पोर्शन से लेकर ये पोर्शन तक, तो ये हम लोग को पता है कि 4x + 3y का होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग का होता था 4ab, ठीक है। तो 4ab हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला होता था। तो नेक्स्ट हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो हम लोग को वही सेम चीज यहाँ पे भी मेंशन किए हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट में जो हम लोग पुट किए हैं, इसका फॉर्मूला होगा 4ab, ठीक है। तो ए व्हाट इज ए इज 4x एंड व्हाट इज बी इज 3y, ठीक है। तो 4ab में क्या आ जाएगा, 4 × 4x × 3y, ठीक है। तो 4x × 3y, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 16 3 48, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 48xy, एंड 48xy हम लोग का पॉजिटिव में होगा और ये हम लोग का 48xy हम लोग का नेगेटिव में मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो 48xy माइनस 48xy ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और हम लोग का क्या बचेगा, 0। तो दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is 2x minus y plus 3, 2x minus y minus 3। ये टाइप का क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है एग्जाम में, एग्जामिनर जो टीचर्स होते हैं ये टाइप ऑफ क्वेश्चन को बहुत प्रीफर करते हैं टू गिव इन एग्जाम, ठीक है। तो इस पे मोस्ट फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो ये एक कौन सा फॉर्म में दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को फॉर्म अगर पता करना है तो ये चीज हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे बोथ साइड में जो भी ऐसा एक टर्म होगा जिसका माइनस और पॉजिटिव जिसका साइन हम लोग का चेंज हो, ठीक है। तो वो जिसका साइन हम लोग का चेंज होगा वही हम लोग का यहाँ पे हम लोग उसको उसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का फॉर्म। तो ये तो हम लोग का अरेंज फॉर्म में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो अरेंज फॉर्म में नहीं होता है, हम लोग को उसको पहले अरेंज करना पड़ता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, बट ये हम लोग का ईजी है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो हम लोग 2x माइनस वाई को हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, बोथ साइड है तो इसको हम लोग एक कोई भी अल्फाबेट से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, लेट 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए। तब हम लोग का यहाँ पे क्या बन जाएगा, a+3 एंड a-3। एंड हम लोग अब ये वाला, अब ये फॉर्म किसका दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हेयर ए व्हाट इज ए इज ए एंड व्हाट इज बी इज 3, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बन जाएगा। तो व्हाट इज ए इन द क्वेश्चन, अब हम लोग क्या अज्यूम किए थे, ए क्या है, ए इज 2x माइनस वाई। तो अब हम लोग ए के जगह में 2x माइनस वाई को पुट करेंगे, तो 2x माइनस वाई हम लोग पुट करेंगे, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड बट इज 3 का स्क्वायर तो -9, ठीक है। अब ये हम लोग का एक फॉर्म दिख रहा है किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म। तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग को पता है क्या होता है, ए स्क्वायर,
-2ab + b², ठीक है। तो a² - 2ab + b² हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे एंड -9 पुट करेंगे एंड इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2x का होल स्क्वायर, अभी तक तो सबको समझ में आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर इज 4x²। ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 2 4, 4xy एंड ये हम लोग का कितना आ जाएगा y² एंड ये हम लोग का -9 हम लोग का पुट होगा। तो अब यहाँ पे सारा अनलाइक टर्म्स आ गया, तो सब अनलाइक टर्म्स आ गया, तो दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now we will move to the next question which is same as the previous one। वो important टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग को इसको ऊपर ज़्यादा थोड़ा फोकस करना पड़ेगा इस टाइप का क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे हम लोग का क्वेश्चन क्या है, x + 2/x - 3 x - 2/x - 3, ठीक है। तो x + 2/x - 3 x - 2/x - 3, तो अब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि अगर हम लोग का जो भी ऐसा वेरिएबल यहाँ पे मेंशन किया या जो भी हम लोग का टर्म मेंशन किया जिसका हम लोग का साइन चेंज है उसी को हम लोग को लास्ट में रखना पड़ता है। तो ये वाला क्वेश्चन पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा लाइक दिस, ठीक है। तो अरेंज क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का जो फॉर्म है a + b × a - b के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर a हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ 3/x, तो b हम लोग को ये कंसीडर करना होगा। तो अगर ये पूरा a को कंसीडर करें तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड यहाँ पे नेगेटिव हम लोग का आना चाहिए। तो अरेंज लाइक दिस हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसको हम लोग को पोजीशन को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पार्ट को याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग का मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन फॉर द टीचर्स है, तो इसको हम लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है कि हम लोग का ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अब ये फॉर्म, अब हम लोग का यहाँ पे हम लोग यहाँ तक हम लोग को पता चल गया कि कैसे हम लोग इस फॉर्म तक आना है, ठीक है, टू अरेंज, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को पता है सेम प्रीवियस जैसा करना है, a + b × a - b इज a² - b², ठीक है। तो a² - b², तो अभी a के जगह में हम लोग वैल्यू फिर से वही पुट कर देंगे x - 3 का होल स्क्वायर एंड इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर इज 4 एंड x का स्क्वायर इज x², ठीक है। एंड a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर इज दिस, ठीक है। एंड ये हम लोग का सेम एज दैट रिपीट हो जाएगा। देन लास्ट में हम लोग ए x - 3 का होल स्क्वायर का ये हम लोग का फॉर्मूला आ जाएगा इसको सॉल्व करने से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि सब ये अनलाइक टर्म्स है तो कोई हम लोग का ऐड नहीं हो सकता, तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज 3p - 4q इंटू 9p² + 12p³ + 16q², ठीक है। तो ये हम लोग का एक फॉर्म दिख रहा है जिसमें हम लोग का a - b प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के फॉर्म में, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, a³ - b³, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसको अरेंज करना पड़ता है, इसको चेक करना पड़ता है कि ये हम लोग इसको हम लोग स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, ठीक है। स्क्वायर में ब्रेक करने का मतलब है कि हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर एंड p को लिख सकते हैं p का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे अल्टीमेटली इसको ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 3p का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड 12p को हम लोग लिख सकते हैं 3p - 4q, 3p इंटू 4q, सॉरी, 3p इंटू 4q हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 12pq को, एंड 16q² को हम लोग लिख सकते हैं 4q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये आ गया उस फॉर्म में a - b इंटू a² + ab + b² के फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था हम लोग को a³ - b³ सॉरी, ठीक है। तो a³ हम लोग का, अब इसको इसको होल क्यूब करेंगे, a³ मतलब 3p, अब यहाँ पे a क्या है, a इज 3p एंड व्हाट इज b इज 4q, ठीक है। तो a³ में a हम लोग पुट करेंगे 3p का होल क्यूब एंड b में हम लोग पुट करेंगे 4q का होल क्यूब। तो 3p का होल क्यूब मीन्स 3 का क्यूब एंड p का क्यूब, 3 का क्यूब इज 27 एंड p का क्यूब इज p³, ठीक है। एंड 4 का क्यूब इज 64 एंड q का क्यूब इज q³, ठीक है। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is x plus 1 by x into x square minus 1 plus 1 by x square, ठीक है। ये भी हम लोग का प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला है बट इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, a³ प्लस b³ के फॉर्मूला में, कैसे a³ प्लस b³ के फॉर्मूला में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x प्लस 1/x और ये क्या है a² माइनस ए बी प्लस b² a² माइनस ए बी। अब माइनस ए बी कैसे आ रहा है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो माइनस ए बी कैसे आ रहा है, अगर हम लोग इसको a कंसीडर करें इसको b कंसीडर करें तो a इंटू बी मीन्स x इंटू 1/x क्या होता है, x और x से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, हम लोग के पास 1 बचेगा, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पे मेंशन किए हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x इंटू x² माइनस x इंटू 1/x इन प्लस बस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया हम लोग का, a³ प्लस b³ के फॉर्मूला में। तो a³ में हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन किए, x का होल क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब,
एक्स का होल क्यूब इज एक्स क्यूब, 1/x का होल क्यूब इज 1/x का क्यूब, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the another question is find the coefficient of x square and x in a product of x minus 3 x into x plus 7 into x minus 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं, हम लोग कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हैं। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो आंसर आएगा उसको हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या किए, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग पुट कर दिए x माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन, ठीक है। एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस सेवन को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वही कन्वेंशनल मेथड, पहले एक्स इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस सेवन, ठीक है, एंड माइनस थ्री इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस सेवन, ठीक है। तो एक्स इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स एक्स प्लस सेवन क्या होगा हम लोग के पास, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स, माइनस थ्री इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस सेवन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू एक्स इज माइनस थ्री एक्स एंड माइनस थ्री इंटू सेवन इज माइनस ट्वेंटी वन, यहाँ पे एरर नहीं करना है, ठीक है। माइनस थ्री इंटू सेवन इज माइनस ट्वेंटी, ठीक है। एंड वही एक्स प्लस एक्स माइनस फोर को हम लोग यहाँ पे सेम हम लोग रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। जब इसका फाइनल आंसर ये हम लोग का लाइक टर्म है, इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ऐड करने से हम लोग का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी वन। फिर से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस फोर, ठीक है। देन प्लस फोर एक्स इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस फोर, देन ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस फोर, ठीक है। तो ये हम लोग का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज माइनस फोर एक्स, और फोर एक्स इंटू एक्स इज फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स माइनस फोर इज माइनस सिक्सटीन एक्स, ठीक है। माइनस ट्वेंटी वन इंटू एक्स इज माइनस ट्वेंटी वन एक्स एंड माइनस ट्वेंटी वन इंटू माइनस फोर इज माइनस एटी फोर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लाइक टर्म्स खोजेंगे, लाइक टर्म्स हम लोग का कौन कौन सा है, ये माइनस एक्स एंड माइनस फोर एक्स एंड प्लस फोर एक्स, ये दोनों हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एंड बनेगा क्या, जीरो, ठीक है। तो ये हम लोग का जीरो हो गया, तो एक्स क्यूब, ठीक है। एंड ये दोनों हम लोग का लाइक टर्म है, दोनों माइनस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बट हम लोग साइन कौन सा देते हैं, तो माइनस का साइन देते हैं। ये दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का थर्टी सेवन एंड एटी फोर हम लोग का एज इट इज लिखा है, ठीक है। तो अब हम लोग के पास क्वेश्चन में और एक चीज पूछा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, तो हम लोग को पता है कोफिशिएंट में हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स के सामने में जो हम लोग का कांस्टेंट वैल्यू होगा, एक्स एक्स वाला टर्म्स में जो हम लोग का कांस्टेंट वैल्यू होता है वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और एक्स स्क्वायर के टर्म में जो कोफिशिएंट वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो कोई हम लोग का बचा नहीं, ये दोनों कैंसिल हो गया, जीरो बचा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, इज जीरो, ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज क्या होगा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज हम लोग इस माइनस साइन को इंक्लूड करके लिखते हैं, विच इज माइनस थर्टी सेवन, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is use a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square to evaluate 1003 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग को क्या करना है, ये वाला जो है इसको हम लोग को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके फाइंड नहीं करना है, हम लोग को इसका यूज करके हम लोग को इसको फाइंड करना है। तो जो भी टर्म नियरेस्ट टू हंड्रेड, नियरेस्ट टू थाउजेंड, नियरेस्ट टू वो टेन, ये सब फॉर्म में आता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, किस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, थाउजेंड प्लस थ्री के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं थाउजेंड प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड अगर हम लोग इसको ए कंसिडर करें एंड इसको बी कंसिडर करें, तो ये कौन से फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, व्हाट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब वही सेम चीज को हम लोग यूज करेंगे, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, थाउजेंड का स्क्वायर प्लस टू इंटू थाउजेंड इंटू थ्री प्लस थ्री का स्क्वायर, ठीक है। तो थाउजेंड का होल स्क्वायर हम लोग को पता है, थाउजेंड का होल स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, थाउजेंड इंटू थाउजेंड, थाउजेंड इंटू थाउजेंड इज, तो ये हम लोग का हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। थाउजेंड इंटू थाउजेंड इज 10 लाख, ठीक है। एंड हम लोग पहले कांस्टेंट टर्म, ये तीनों कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री टू द सिक्स, सिक्स इंटू थाउजेंड इज 6,000 एंड थ्री टू द नाइन, ठीक है। अब तीनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10006,009, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और इससे हम लोग का क्या हो जाता है, स्क्वायर बहुत इजी हो जाता है फॉर द नंबर्स विच इज नियर टू थाउजेंड, हंड्रेड, टेन, इस सब पार्ट में हम लोग का अगर नंबर होता है तो ये हम लोग का इजी हो जाता है, ठीक है। तो ट्राई टू यूज दिस मेथड। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, ये भी सेम है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें चेंजेस किया है, वहाँ हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज कर रहे थे, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक करेंगे किसमें, ये भी थाउजेंड से नियरेस्ट है, तो हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं थाउजेंड माइनस थ्री के फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई करो इसका आंसर लेके आओ,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो अपने से। ठीक है, तो अब हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम मेंशन कर दिए हैं, बट ये अपने से ट्राई करना है। ठीक है, अपने से समझना है, तभी जाके हम लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, तभी जाके इसका सॉल्यूशन हम लोग इस पे हम लोग बहुत फ्लुएंट होंगे, हम लोग इसका फॉर्म को समझेंगे, कौन सा क्वेश्चन पे कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको अपने से समझो, अपने से इसको करो। ठीक है, होमवर्क फॉर यू। ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज इवैल्यूएट 99 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, 99 इज क्लोज टू 100, तो हम लोग 99 को क्या मेंशन कर सकते हैं, 100 - 1। ठीक है, तो 100 - 1 का होल क्यूब है ए, अब ये किस फॉर्म में आ गया, a - b का होल क्यूब के फॉर्म में आ गया। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a - b। ठीक है, तो ए क्यूब मतलब 100 का क्यूब इज 10 लाख। ठीक है, 1 का क्यूब इज 1, 3a मतलब 300, और 100 - 1 इज 99। ठीक है, तो अब ये दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, 1 लाख माइनस 1 इज तुम्हारा हो जाएगा 9,99,999। ठीक है, तो अभी माइनस कितना हो जाएगा, 300 इंटू 99 इज 29700। ठीक है, तो अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 970,299। Now the next question is, if 2a minus b plus c is equals to 0, prove that 4a square minus b square plus c square plus 4ac is equals to 0। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, पहले हम लोग ये वाला फॉर्म को पहले हम लोग ये b को हम लोग क्या करते हैं, पहले राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो नेगेटिव होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2a प्लस सी इज इक्वल टू बी। ठीक है, नाउ हम लोग स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वेयर करेंगे, तो स्क्वेयर करने से क्या आ जाएगा, 2a प्लस सी का होल स्क्वायर एंड बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म आ गया, ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, a इज 2a एंड व्हाट इज b इज c। ठीक है, तो हम लोग का कौन सा फॉर्म में आ जाएगा, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का, और b हम लोग का इज इक्वल टू b हम लोग का एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, 2a का होल स्क्वायर इज 4a स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 2 इज 4 एंड a इंटू सी इज ac, तो 4ac एंड c का होल स्क्वायर इज c स्क्वायर। ठीक है, नाउ b स्क्वायर इज एज इट इज हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। नाउ हम लोग b स्क्वायर को वापस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आने से हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो नेगेटिव में चेंज होने से क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, एज गिवन इन द क्वेश्चन, तो हेंस हम लोग का प्रूफ। नाउ द अनदर स्पेशल प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल प्रोडक्ट है, इसको थोड़ा सा समझना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये स्पेशल प्रोडक्ट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, तो ये वाला स्पेशल प्रोडक्ट हम लोग को लर्न करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ अब इसमें एक और हम लोग का कंडीशन को समझना है, यहाँ पे हम लोग ये दोनों मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर ये a प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, अगर ये दोनों में से कोई एक पार्ट भी अगर जीरो हो, ठीक है, देन हम लोग का क्या होगा, अगर लेट थिंक हम लोग का जो सॉल्यूशन यहाँ पे जो हम लोग का इस क्लास में हम लोग को जो सॉल्व करना है, वो इस पार्ट को अगर हम लोग को जीरो करते हैं, ये पार्ट को अगर हम लोग जीरो करते हैं, तो ये टोटल पार्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पार्ट हम लोग का जीरो है, तो ये टोटल पार्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इज जीरो। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन का रूल है। ठीक है, देन हम लोग का अगर ये पूरा पार्ट को जीरो होगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो और अगर 3ab को अगर हम लोग इसका साइड को अगर हम लोग चेंज करते हैं, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि a प्लस बी प्लस सी जीरो होना चाहिए, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab के इक्वल होता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रीवियस स्लाइड में जो हम लोग स्पेशल प्रोडक्ट मेंशन किए हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 क्यूब प्लस माइनस 17 का होल क्यूब प्लस माइनस 10 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, इसके लिए पहले हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, यही चेक करना पड़ेगा कि a प्लस बी प्लस सी इज जीरो है कि नहीं।
ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर हम लोग का जीरो होगा तो हम लोग के पास डायरेक्ट क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC। ठीक है। तो पहले हम लोग वही चेक किए हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो है कि नहीं। तो यहाँ पे ए क्या है, व्हाट इज ए इज 27, व्हाट इज बी इज -17, व्हाट इज सी -10। ठीक है। तो 27 -17 -10 ये जीरो के बराबर होता है। ठीक है। तो जीरो के इक्वल हो गया। नाउ अगर हम लोग का वो जीरो के इक्वल हो गया, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो नाउ अब हम लोग का ये वाला पार्ट हम लोग का एप्लीकेबल होगा। क्या एप्लीकेबल होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC। ठीक है। तो नाउ हम लोग इसको क्या कैलकुलेट करेंगे, तब हम लोग इसको यूज करेंगे कि दिस 27 का होल क्यूब प्लस -17 का होल क्यूब प्लस -10 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3 into 27 into -17 into -10 which is equals to 13770। दिस इज माय फाइनल आंसर। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसके लिए हम लोग को क्या कंडीशन याद होना चाहिए, ये कंडीशन वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस। अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता देन हम लोग का सॉल्यूशन ऐसे नहीं बनता। ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस करना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। एग्जाम में टीचर्स लोग इसको भी प्रीफर करते हैं। इसके लिए भी हम लोग को पता होना चाहिए डायरेक्ट आइडेंटिटी या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, तभी हम लोग का बनेगा। ठीक है। तो यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज फाइंड द वैल्यू ऑफ 86 into 86 into 86 plus 14 into 14 into 14 divided by 86 into 86 minus 86 into 14 plus 14 into 14। ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, पहले हम लोग 86 इंटू 86 इंटू 86 मीन्स इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 86 का होल क्यूब। ठीक है। सेम हम लोग का 14 इंटू 14 इंटू 14 को भी हम लोग लिख सकते हैं 14 का होल क्यूब। नाउ 86 इंटू 86 को हम लोग लिख सकते हैं 86 का होल स्क्वायर। 86 इंटू 14 एज इट इज हम लोग लिखेंगे 86 इंटू 14 एंड 14 इंटू 14 को हम लोग लिख सकते हैं 14 का होल स्क्वायर। ठीक है। नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग को फॉर्मूला पता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है। तो उसी फॉर्मूला में इसको ब्रेक करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा 86 प्लस 14 इंटू 86 का स्क्वायर माइनस 86 इंटू 14। ठीक है। प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है। तो नाउ अब हम लोग इसको डिनोमिनेटर में और ये वाला पार्ट और डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों सेम और ये मल्टीप्लाइड में, तो हम लोग ये वाला पूरा पार्ट को ये पार्ट के साथ कैंसल आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या बचेगा 86 प्लस 14 ओनली, तो 86 प्लस 14 इज इक्वल टू 100। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन में हम लोग को क्या पता होना चाहिए, स्टेप्स प्रॉपरली पता होना चाहिए, तभी जाके हम लोग का ये 4 लाइन में सॉल्यूशन बन जाए। अदरवाइज हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करके बनाने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी हो जाएगा एंड बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला, इसका आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन को हम लोग को याद रखना एंड प्रैक्टिस करना। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग का एमएल अग्रवाल बुक में हम लोग के पास दिया हुआ है एग्जाम्पल में भी, तो एग्जाम्पल के गो थ्रू भी जाना है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। तो वो क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस करना। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया या फिर आपको सब कुछ समझ में आया, कंटेंट आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने दोस्त लोगों के, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट, एंड हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, ठीक है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप और जीमेल। ठीक है। तो आप ये नंबर पे या फिर ये जीमेल पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, ठीक है, आईसीएससी सीबीएसई 9 10, ठीक है, 9 10 11, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है। तो प्लीज़ नोट करिए। थैंक यू फॉर द क्लास।